हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको 34 साइज़ का सादे ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे, जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। 34 साइज़ में आपको 80 सेंटीमीटर पे बहुत रहता है, तो इस तरीके से हमने उसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके हमने बिछा लिया है। सबसे पहले हम जो हमारी ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14 इंच की, जितनी भी आप पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ 14 इंच रख रहे हैं। उसमें हम 2 इंच हम जो नीचे का फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे, वो कपड़ा ऐड करते हुए एक निशान लगा लेंगे। देखिए हमने बराबर 16 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, जिसमें बंद भाग अपनी तरफ होगा और खुला भाग दूसरी साइड बिछेगा। इस तरीके से बराबर बिछाते हुए पूरे कपड़े को बिछा लेंगे। अब देखिए हम यहाँ से जो हमारी लंबाई है 14 इंच की, वो नापते हुए एक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। इसके बाद हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये देखिए जो हमने ऊपर रखा है, ये हमारा बैक पार्ट का निशान है, और जो नीचे है वो फ्रंट पार्ट है। तो जो फ्रंट पार्ट है वो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं बैक पार्ट से। तो ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर 17 इंच की हम फ्रंट वाले पार्ट के निशान लगाएंगे, आगे वाले से 1 इंच एक्स्ट्रा, और इसको भी स्केल की मदद से मिला देंगे। अब हम यहाँ से हमने शोल्डर लगाएंगे। जो हमारे शोल्डर है वो हम 5.5 इंच पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हमारा डीप नेक है वो 9 इंच का है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से 5.5 इंच का एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की जो लंबाई रखेंगे वो 6 इंच की रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने 5.5 इंच रखा है, तो आर्म होल हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं शोल्डर से। तो यहाँ से हमने 6 इंच पर एक निशान लगा दिया है और लाइन मिला दी है। इसके बाद हम यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम जो हमारा चेस्ट है उसका चौथा भाग लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच का, तो हम चौथा भाग लेंगे यहाँ पे 8.5 इंच। इस पर एक निशान लगा देंगे। और दो इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम कमर का रखेंगे। इसमें कमर हमारी जो है वो 30 इंच की है, तो यहाँ 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा निशान होगा। और इसके बाद हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इस निशान को हम मिला देंगे आपस में। इस तरीके से हम इसको पूरे को मिला देंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरीके से हम गोलाई का शेप देते हुए निशान लगा देंगे। इधर कमर की तरफ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो पीछे का डार्ट है वो हम 3.5 इंच पर या 4 इंच तक दे सकते हैं। ये छोटा साइज़ है, मीडियम साइज़ है, तो इसलिए हम इसमें 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसकी टक्स की जो हमारी लंबाई रहेगी वो 3.5 या 4 इंच की रहती है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, इसलिए यहाँ से हाफ इंच पर दोनों साइड से टक्स का सिलाई होगी, तो उसके निशान लगा दिए। इस तरीके से निशानों को हम मिला देंगे। जो हमने गले की चौड़ाई रखनी है वो 2.5 इंच पर रखनी है, तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
यहाँ से हमारा जो पीछे का नेक रहेगा वो 9 इंच का रहेगा, तो 6 इंच से जो एक्स्ट्रा रहता है वो सब डीप नेक में आते हैं, तो इस वजह से यहाँ से 9 इंच हमारा डीप में रहेगा। 2.5 इंच की इसमें चौड़ाई रखेंगे और इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे जो बैक पार्ट के ड्राफ्टिंग वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम जो फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ कर रहे हैं, तो हमें पहले फ्रंट के अकॉर्डिंग ही लेंथ लेके इसकी कटिंग करी जाएगी। तो देखिए, यहाँ से हम नापेंगे तो ये देखिए हमारा परफेक्ट आर्म होल का शेप आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा आर्म होल है उसका नाप आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हम शोल्डर पे से भी अलग करके बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने इससे अलग कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में पहले आर्म होल की तरफ से हाफ इंच की गोलाई देते हुए अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ हाफ इंच पर अंदर देते निशान लगाते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले के लिए, और उसकी जो लंबाई है वो हम 7 इंच की रखेंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे और फ्रंट वाले नेक का शेप दे देंगे या राउंड नेक डाल देंगे। देखिए यहाँ हमने राउंड शेप दे दिया। इसके बाद इसमें हम जो 4 टक्स लगाते हैं उनके निशान देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर से हमने यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि 9.5 इंच का हमारा टक्स की लंबाई होती है ऊपर से, और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और साइड में से हम 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस लाइन को सीधी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हमारा इंची टेप है उसकी हमारी चौड़ाई समथिंग 1 इंच या हाफ इंच की रहती है, तो इसको हम इसके ऊपर रखते हुए डाट पे रखते हुए 1.5 इंच पर वहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच की दूरी पर ही इधर वाले पर निशान लगाएंगे। फिर हम इन निशानों को लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। जो उधर का है टक्स वो टेढ़ा जाएगा और यहाँ का जो टक्स है वो सीधे में लाइन खींची जाएगी। जो हमारा साइड वाला टक्स है वहाँ से हम 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ एक टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ पे से, और इस निशान को आर्म होल की तरफ मिला देंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग करने के बाद हम इसको फ्रंट में से अलग कर लेंगे।
अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम इसमें यहाँ से आर्म होल की तरफ से भी जो हमने 1/2 इंच की शेप दी थी छटाई करने के लिए, उसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है सादा ब्लाउज की। गाइस अगर कोई भी दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर जवाब दूँगी। तो देखिए गाइस हमारे ऐसे सादा ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये